अच्छे नहीं है। नरसलम जी का सवाल है, वो पूछते हैं, मैम आई एम नॉट इन द मार्केट फॉर 1 to 2 years ड्यू टू जियोपॉलिटिकल मैटर, व्हाट शुड आई डू? आई एम डूइंग डिलीवरी ट्रेडिंग, आई एम नॉट डूइंग इंट्राडे ऑप्शंस, हाउ शुड आई चेंज, प्लीज सजेस्ट मी। तो यानी कि 1 से 2 साल में उनके पोर्टफोलियो में तो नेगेटिव रिटर्न्स ही होंगे। वो बोलते हैं कि मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, पर मैं ट्रेडिंग ऑप्शंस पे ट्रेडिंग भी नहीं करता, तो मेरे को क्या अपना स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग बदलना चाहिए या नहीं? नहीं देखिए, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बल्कि इनके माध्यम से मैम अगर आप मुझे 2 मिनट देंगी तो मैं श्योर थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा लोगों को, श्योर। क्योंकि दिस इज द टाइम। देखिए, दो चीजें हैं मैम, मार्केट में दो थ्योरी चलती हैं, एक होती है जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, एक होती है जो डिलीवरी ट्रेड करते हैं। इसके बीच का रास्ता जो जाता है वो ये कहता है कि आप अलर्ट ट्रेडिंग करिए, अलर्ट इन्वेस्टमेंट करिए, और वो रास्ता इस तरीके से है कि पहली बात है, मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली मना कर दूंगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल मत करिएगा, किसी की मत सुनिएगा, या फिर सुनिएगा सबकी लेकिन करिएगा कुछ भी नहीं और कह दीजिएगा हाँ मैं कर रहा हूं, क्योंकि आप ऑप्शन के ट्रेडिंग तभी करिए जब आप पूरा प्रोफेशनली 9 o'clock to 3:30 तक ऑप्शन ट्रेडिंग को पूरा करते हो। अगर आप ये सोच के करते हैं कि मैं अभी खरीद लूं बाद में काट दूंगा, मैं बीच में टाइम मिला देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन की ट्रेडिंग के प्रॉफिट जितनी तेजी से दिखते हैं उतनी तेजी से लॉस भी दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो उसको अवॉइड रखिए। दूसरा जो आप कर रहे हैं डिलीवरी बेस्ड, मैं आपको बताऊं ये सबका सवाल है, लेकिन सर अब ना क्या हो गया, लॉन्ग टर्म ना बहुत लॉन्ग टर्म कुछ रह नहीं गया। मैं एग्जांपल देता हूं, और ऐसे स्टॉक का एग्जांपल देता हूं जिसे आप लोगों की पॉकेट में तुरंत समझ में आ जाएगा। सुजलॉन सबसे बड़ा एग्जांपल है। सुजलॉन ऐसा स्टॉक है जो कि 1 साल में अगर देखें तो आपको करीब 50% का भी रिटर्न दिया, और अगर आज देखें तो खड़ा उसी जगह पे है जहां से वो शायद हो सकता है आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा हो। तो सेम आप आर पावर में देख लीजिए, एक टाइम पर आपको 76% के रिटर्न थे, आज आपको 30% निगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म किस बात का, 1 साल तक के अंदर ही आपको इतने बड़े मूव देखने को मिलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने पोर्टफोलियो पे इस तरीके से रखिए कि जो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है उसमें से सर्टेन कुछ अमाउंट को प्रॉफिट बुक करना, या फिर सर्टेन अमाउंट का स्टॉक को बदली करना। यानी कि सपोज करिए कि आपने एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि आपने यहां पर आईसीआईसी बैंक खरीद रखा है। अब आईसीआईसी बैंक 1300 रुपए पहुंच गया, आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा था तब वो 900 रुपए का था, तो 1300 आता है तो एटलीस्ट वहां पर 20-30% पोजीशन को एक बार को बुक कर दीजिए, एंड बुक करने के बाद कोई दूसरे स्टॉक पे चले जाइए, यानी कि जो 20% फंड आपने निकाला उसके एक वैल्यूएबल स्टॉक को बाय करिए और उस पे पोजीशन को स्विच कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एक पर्टिकुलर स्टॉक में प्रॉफिट भी लॉक हो जाएगा और दूसरा स्टॉक पे अपॉर्चुनिटी भी आपकी वहां से कैश होना शुरू हो जाएगी। और ये साल में जो लोग डिलीवरी पोर्टफोलियो रखते हैं उनको कम से कम ये साल में 3 बार से 4 बार एक्सरसाइज अगर करेंगे तो आपके लॉन्ग टर्म के रिटर्न पे मल्टी बैगर रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। इस बात का आपको यहां पर ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है मोहित यादव का। वो पूछते हैं शक्ति पंप्स के बारे में। शक्ति पंप्स 3 इयर्स के लिए लिया है उन्होंने, 3 साल के लिए। आपका नजरिया क्या होगा? देखिए वैसे मैम शक्ति पंप की शक्ति तो पूरी खो चुकी है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये 900 के आसपास जो है वो एक कंसोलिडेट कर रहा था। हालांकि इस स्टॉक का अगर पुराना हाई आप देखेंगे तो आप 14 जून 2025 के आसपास इसका हाई जो था वो 1365 था। आज स्टॉक देखें तो 1/4 से ज्यादा करेक्शन, 50% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है। अब किस बात की शक्ति का इंतजार कर रहे हैं? बेटर है यहाँ पर भक्ति का इंतजार करिए, कोई नए शेयर में शिफ्ट हो जाइए। आपको ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो वेदांता आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ग्लेनमार्क फार्मा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मूव कर जाइए सर, डिविडेंड का तो मजा लीजिए, ये तो कुछ भी नहीं दे रहा आपको, सिर्फ नुकसान दे रहा है। जस्ट टेक एग्जिट एट करंट मार्केट प्राइस। तो यानी कि रवि सर ने आपको 2 स्टॉक्स बताए दिए हैं जो उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर है। एक है वेदांता और दूसरा कौन सा? ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा। तो टॉप पिक्स तो 2 आ गई हैं, हमें 5 लेते हैं सर से, तो 3 अभी बाकी बची। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो ग्रीष्मा पलदीवाल का है। वो पूछती हैं वो आईओसी बाय करना चाहती हैं, तो क्या वो इन लेवल्स पे बाय करे? और दूसरा उनके पास एनएमडीसी है जो 80 रुपए के भाव पे उन्होंने एक्यूमुलेट किया है। शुड आई ऐड मोर? मैम ये जो ग्रीष्मा पालीवाल जी हैं, धन्यवाद आपका। मैं जिस चैनल पे जाता हूं, जहां भी जाता हूं,
वहां पर इनका सवाल जरूर आता है। और बहुत मुझे मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं अब ऐसे लोगों को ढूंढता भी रहता हूँ कि उनका क्वेश्चन नहीं आया तो थोड़ा मन नहीं लगता शो पे। ओके। लेकिन बट एनीवे, अभी देखिए मैम, आपके पास एनएमडीसी है, आपके पास आईओसी है, तो आप इन दोनों को यहाँ पर होल्ड करके रखिए, और आईओसी पे बिल्कुल बाय कर लीजिए। 145 के टारगेट तो बहुत जल्द आ जाएंगे। तो तीसरी जो आप कॉल पूछ रही थी, वो तीसरी कॉल है मेरी आईओसी पे। बाय ओके। एट करंट मार्केट प्राइस, पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 128, नेक्स्ट टारगेट इज 155। 155 रुपए के टारगेट के लिए इसको बाय कर लीजिए। और मैम, चूंकि बात चल रही है कि कुछ और नया खरीदने की, तो एक चौथी कॉल भी आपको दे देता हूँ, ऐसा ना हो मैं मिस कर जाऊं। जी। सो जो चौथी कॉल है वो है आपकी टनला प्लेटफॉर्म। इस तांडला। समय चल ओके। रहा है 530 525 के बीच में, और इन लेवल से अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम आपको दिखाई दे सकता है। चलिए, अच्छा 32 हो गया, मैंने सुबह जब कॉल जनरेट करी थी तो 528 था। ओके। बट कोई रिस्क नहीं, जब बड़ा टारगेट हो, टारगेट है आपका 620 का मिनिमम। इन लेवल से स्टॉप लॉस बनता है 505 रुपए का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे रिवॉर्ड जीतता हुआ नजर आएगा। और 600 के आसपास के टारगेट। तो ये हो गए आपके 4 कॉल। 5 पांडव तो हम कंप्लीट ही कर देंगे। चलिए, 5 वाला जो है वो आखिर में लेंगे, क्योंकि otherwise the viewers will just run away. Let us keep them engaged. चलिए, अगला सवाल जो है वो नरेश जी का है। पूछते हैं फिजिक्स वाला में क्या करना है? फिजिक्स वाला करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं? मैम, मुझे ऐसा लगता है मैं यही आंसर दे दूं कि मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूं। आप लोग एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो इंडस्ट्री है ना, जितनी भी ये इस टाइप की इंडस्ट्री आती है, ये सब ना, वो क्या कहते हैं मैम, हवा का झोंका होते हैं। आपको मैं बताऊं, आपने काफी दिन पहले फिटजी का नाम सुना था। जी। अब आजकल नहीं सुनाई देता, क्योंकि मैनेजमेंट सारा घोटाले करके पैसे खा गया। इसी तरीके से आपने बायजूस की क्लासेस सुनी थी, इसी तरीके से आप सुन रहे हो। और अब जब जब बात करें हम फिजिक्स वाले की, देखिए ये अभी मोमेंटम है। जब तक आपका चल रहा है तब तक चल रहा है, लेकिन इन सब इंडस्ट्रीज में कभी लॉन्ग टर्म पैसा नहीं लगाया जाता। मैं कहूंगा यू शुड अवॉइड योर लिस्ट। बच्चे को पढ़ा रहे हो वही बहुत सुकून रखो, इससे ज्यादा मैनेजमेंट बनने की कोशिश मत करो, अदरवाइज कैपिटल वाइप आउट हो जाएंगे। ओके। अगला सवाल जो है अनिल पटेल का है। पूछते हैं पटेल इंजीनियरिंग के बारे में। स्टॉक्स के क्वांटिटी जो है 28,000 स्टॉक है उनके पास। अब बाय लेवल तो उन्होंने दिया नहीं है, पर 28,000 क्वांटिटी है उनके पास पटेल इंजीनियरिंग की। क्या करना चाहिए? सर, 25 रुपए का स्टॉक था, इसलिए आपने 25,000 खरीद लिया। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे स्टॉक को खरीदने का क्या फायदा जो 75 रुपए से 25 रुपए हो गया हो। जगो सर, जगो। देश में आए हो काम करने के लिए, स्टॉक मार्केट में आए हो काम करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, लॉस देने के लिए नहीं। दिस इज नॉट अ राइट लेवल टू बाय। लिक्विडिटी कम है, स्टॉक मैनिपुलेटिव चल रहा है। फिलहाल मेरा सजेशन होगा बाय नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने कर लिया है। 23 रुपए का स्टॉप लॉस डाल लीजिए, नहीं तो अगली बार 13 रुपए पे बात करेंगे। रसिका का सवाल है, वो पूछते हैं पेटीएम और कॉनकॉर्ड बायोफ्रेश। आई डोंट नो इफ यू ट्रैक दिस। पेटीएम और कॉनकॉर्ड बायोफ्रेश में बाय कर सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए मैम, मुझे नहीं पता कि इन्होंने कितनी बड़ी आरएनडी करी, कौन सी रील नहीं सुनी, कौन सा फेसबुक पे देख लिया, कहाँ यूट्यूब पे इनका चमक गया, जो इनको इसी स्टॉक पे। अगर आप पूछे कि सबसे आज के पुअर स्टॉक कौन है, तो यही दोनों है। ओ, तो ओ, यही मेरा जवाब है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे स्टॉक को खरीद के पैसा कमा सकती हैं, तो सर कोई बात नहीं, आप मैम आप ध्यान दीजिए, लेकिन कमाइए नहीं। यहाँ पे प्राइस नोट कर लीजिए, यहाँ से कमाई नहीं होगी, कुछ ना कुछ वाइप आउट होता हुआ नजर आएगा। 2 दिन पहले अभी बहुत बुरी स्थिति में था, कुछ दिन पहले अभी हमने 1600 के भाव देखे, तो कहे नया मल्टी बैगर बन जाएगा। मल्टी बैगर बना, लेकिन लोअर साइड पे 1000 के लेवल आ गए। अभी आज पुल बैक है, बट इज नॉट सेफर फॉर द क्लाइंट साइड। जस्ट टेक एक्सिट। अगर आप बाय करने की सोच रहे हैं तो ना बाबा, ना बाबा। विजय का सवाल है, पूछते हैं बायोकॉन के बारे में। 418 पे उनकी खरीद है और उनके पास E2E भी है जो उन्होंने 2598 पे खरीदा है। दोनों के स्टॉप लॉस और टारगेट क्या हो सकते हैं?
देखिए फिलहाल तो बायोकॉन की जहां तक बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि 435 के आसपास आता है तो इसको प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बहुत बड़ी उम्मीद यहां पर मत रखिए, क्योंकि फार्मा सेक्टर इस समय चल रहा है इसलिए इसकी सांसें लौट आई हैं। अदरवाइज ये 340 रुपए पे जो है वो वहां पर जूझ रहा था। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको नहीं लेना चाहिए। जहां तक C2C, E2E है, C2C E2E। एक्चुअली में मैम एक स्टॉक है C2C भी। और E2E की जहां तक मैं बात करूं तो अभी देखिए आज E2E अपर सेकेंड नेटवर्क पे। इस समय चल रहा है 3175 के पास। थोड़ा बाइंग बायसनेस है, हो सकता है आपको 38 के आसपास के लेवल देखने को मिल जाए, तो होल्ड रखिए। ओके, तो बायोकॉन है इनके पास 418 का 428 चल रहा है, तो निकाल लेना चाहिए या फिर थोड़ा होल्ड करें? मैम बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल प्रॉफिट बुक करना चाहिए और आपको थोड़ी सी चॉकलेट मिठाई कॉफी भेजनी चाहिए, बिकॉज आप तो वैसे कॉफी बहुत अच्छी से पीती हैं। तो मुझे लगता है कि खुद भी पीजिए, जाइए और प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए। अगला सवाल जो है वो है चित्रा गुप्ता का। वो बोलती हैं सोलार इंडस्ट्रीज है उनके पास, 18,000 पे खरीदा है, मुझे क्या करना है? मैम कई बार लोग ऐसा नाम बोल देते हैं जिससे कुछ और ही याद आ जाता है। मुझे ऐसा लगा कि कहीं चित्रा त्रिपाठी जी तो नहीं पूछ रही हैं फिलहाल। देखिए अभी के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक बहुत अच्छे मूड पे है, अच्छे ट्रेंड पे है और सोलार इंडस्ट्री पे एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के साथ है। 20,000 के लेवल बहुत जल्द इसके आपको देखने को मिल सकते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, अगला सवाल है राजेश का। वो पूछते हैं प्रीकॉल के टारगेट और शॉर्ट टर्म के टारगेट्स क्या हो सकते हैं? प्रीकॉल PRICOL। देखिए पहली बात तो राजेश जी, ये स्टॉक अभी मैंने जस्ट रिकमेंडेशन पर दिया है 525 या 530 के पास। तो मैं समझता हूँ शायद आप प्रीमियम ग्रुप में होंगे, इस वजह से आपने अभी इसकी चर्चा करी होगी, बिकॉज इस तरीके के स्टॉक्स बहुत कम डिस्कशंस पर आते हैं। लेकिन हाँ, स्टॉक बहुत अच्छा है। मोमेंट यहाँ पर आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। 650 के टारगेट आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम अच्छा है, होल्ड करके रखिए, कोई पैनिक नहीं है। अच्छा, वो जो हमने सवाल लिया था ना पटेल इंजीनियरिंग पे, अनिल का, उन्होंने अपना बाय प्राइस बेचा है 43 रुपीज़ पे उन्होंने एक्यूमुलेट किए हैं। 28,000 शेयर्स है उनके पास। वो कहते हैं क्या FIIs DIIs ने पटेल इंजीनियरिंग में अपना हिस्सेदारी बढ़ाई है? वाई इज इट इन डाउन ट्रेंड? शेडी से हमें लिख रहे हैं। देखिए बहुत से रीजंस हैं, लेकिन सर मैं ये कह सकता हूँ कि 75 रुपए का स्टॉक अगर 50 रुपए आ जाए तो खरीदना नहीं बनता है। बेटर है कि इस तरीके के स्टॉक को दूर रखना चाहिए। जहां तक आपने सेलिक की बात की, एक बार को बस कुछ मत करिए सर, गूगल पर डालिए और इसकी बैलेंस शीट एक बार जाकर देख लीजिए। आपको कहीं से पहली बात प्रॉफिटेबिलिटी नहीं नजर आएगी, दबाव साफ साफ बैलेंस शीट पर दिखाई दे रहा है। किसी FIIs की जरूरत ही नहीं, कोई कितना भी भाईचारा दिखा दे, लेकिन इस समय FIIs को सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, वो है बेचना। और उसके पीछे का रीजन मैं जरूर बता सकता हूं कि FIIs भारतीय मार्केट से इसलिए बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहां पर जो कोहराम मचने वाला है उसका इंडिकेशन पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस से, प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से, और वो सारी चीजें साफ साफ नजर आ रही। दूसरी तरफ फंडामेंटल फैक्टर पे भी बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से US की बॉन्ड यील्ड यहां पर अच्छे रिटर्न दे रही है तो कोई भी स्टॉक मार्केट पे निवेश क्यों करेगा। इसलिए भी लोग बॉन्ड के जो प्राइसेस हैं वो बहुत अच्छे अट्रैक्टिव है। दूसरी तरफ रुपए की वीकनेस जो है वो आगे चिंता का विषय बन सकती है। तो ये सारे फैक्टर की वजह से FIIs तो फिलहाल बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इंडियन मार्केट पे नहीं दिखा रहे हैं। तुलसी दत्त का सवाल है। वो पूछते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स के बारे में। उनके पास गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर है जो उन्होंने 28 रुपए में खरीदे हैं। शुड आई बुक अ लॉस और शुड आई स्टे इन्वेस्टेड? आज गॉडफ्रे फिलिप्स के लिए ये खबर है कि उन्होंने अपने सिगरेट के दाम जो है वो बढ़ा दिए हैं और उसके साथ ही उस स्टॉक में थोड़ा बहुत रुझान देखने को मिल रहा है। सो 2800 की खरीद है, 2300 पे कामकाज कर रहा है। रवि सर, क्या सलाह देंगे आप? 2200 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए और प्लीज इसको कंटिन्यू रखिए। शायद मेरे ख्याल से आपके लेवल्स मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन दैट आप ये समझिएगा कि वो लेवल्स थोड़े एक्सट्रीम है, तो एक बार मौका मिले तो एग्जिट जरूर होइए। कमलेश जी का सवाल है। वो पूछते हैं TVS मोटर के बारे में। TVS